अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस किस्त की इब्तिदा में हम देखते हैं कि सुल्तान शाम के महल के वसीय सहन में मस्जिद ए अक्सा के मिंबर को रखने के बाद सख्त और फैसला कून लहजे में हुक्म देते हैं कि तमाम लोगों को फौरन सहन में जमा किया जाए। इसी दौरान कारा तीगण बुरू से धीमी आवाज में कहता है कि सुल्तान की हालत आज कुछ मुख्तलिफ सी लग रही है, उनकी सोच समझ से बाहर होती जा रही है। मुझे एहसास नहीं हो रहा कि आखिर वह किस राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं। अभी यह बात चल ही रही होती है कि अतसीज बाकी साथियों के साथ महल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद मंजर बदलता है और हम जंगल की तरफ पहुंचते हैं, जहां जतीलियन अपने साथियों के साथ उस रास्ते पर छुपकर बैठा होता है जहां से हाजियों के काफिले के गुजरने की उम्मीद होती है। वह इंतजार की हालत में अपने वहशी इरादों को याद करते हुए कहता है कि जैसे ही हाजी इस रास्ते से आएंगे वह अपनी दरिंदगी को खुलकर जाहिर करेगा। उधर शाम में सुल्तान तमाम वुज़रा और उमरा के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं कि वह इस मिंबर को अपने साथ लेकर सबसे पहले मोता जाएंगे, वही मुक़द्दस जगह जहां मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान पहली जंग लड़ी गई थी। सुल्तान के इस ऐलान पर कुछ साथी एतराज करते हैं, जिनमें काराकूश और गोकबोरो खास तौर पर शामिल होते हैं। गोकबोरो आगे बढ़कर कहता है कि सुल्तान, आपके ऐसे फैसलों की वजह से आज हमारे अजीज साथी हमसे जुदा होते चले जा रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने फैसलों पर गौर फरमाइए। अगर हमसे और गलतियां हुई तो उम्मत ए मुस्लिमा और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। सुल्तान उसकी बात बीच में काटते हुए पुरज़म आवाज में कहते हैं कि हम उस मुकाम पर जरूर जाएंगे जहां इस्लाम और सलीबियों की पहली टकराव हुआ था। हम वहां पहुंचकर तमाम उम्मत ए मुस्लिमा को एक ही परचम तले जमा होने की दावत देंगे, और अगर कोई हमारा साथ देने न पहुंचा तो हम वही करेंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह ए हुदैबिया के बाद किया था, यानी खुद मंजिल की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। सुल्तान के इस फैसले पर काराकूश, गोकबोरो और काजी फाजिल किसी तरह मुतमईन नहीं होते। सुल्तान अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं और पीछे से साथी मिंबर को उठाते हुए उनके नक्शे कदम पर चल पड़ते हैं। अब फिर जंगल का मंजर सामने आता है, जहां जतीलियन हाजियों को शहीद करने में कामयाब हो चुका होता है। अपने इस खूनी कत्ल ओ गारत के बाद वह एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। उसका एक साथी उससे कहता है कि अब हमें कुद्स की तरफ बढ़ जाना चाहिए। सलाहुद्दीन और उनके साथी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। उसी जंगल में बालिन हाजियों के काफिले का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक एक जख्मी सिपाही लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे खबर देता है कि हाजियों के काफिले पर हमला किया गया है और जतीलियन ने तमाम हाजियों को बेरहमी से शहीद कर दिया है। ये सुनते ही बालिन गुस्से और सदमे से चीख उठता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान चंद वफादार सिपाहियों के साथ मिंबर को लेकर अपनी तयशुदा मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बुरू और बाकी साथी भी उनके साथ होते हैं। इसी दौरान कारा तीगण बुरू से कहता है कि उसने कई बार महसूस किया है कि जब भी सुल्तान अपने हाथ दुआ के लिए उठाते हैं तो कोई न कोई करामत जरूर जाहिर होती है। अगर आज इस मैदान में सुल्तान ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो यकीन रखो उम्मत ए मुस्लिमा जरूर उनके परचम के साए तले जमा हो जाएगी। इतने में सामने से बाएं बोरा कुछ सिपाहियों के साथ सुल्तान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे ही वह करीब पहुंचता है वह चीख चीख कर शहीदों का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरे सुल्तान, हम उन्हें बचा ना सके। यह सुनते ही सुल्तान और उनके तमाम साथी हैरत में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। अब मंजर फिर शाम के महल की तरफ लौटता है, जहां सुल्तान के साथी सहन में खड़े आपस में परेशान नजर आ रहे होते हैं। तभी शमसा खातून वहां आकर उनसे मुखातिब होती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम सबकी इस हालत पर गहरा अफसोस हो रहा है। सुल्तान पर बस एक आजमाइश आई और तुम लोगों ने पल भर में उनका साथ छोड़ दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इस तरह सुल्तान से मुंह मोड़ लोगे। उनकी बात सुनकर तमाम साथी शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान हाजियों की शहादत की खबर सुनकर अंदर से टूट चुके होते हैं और मैयतों की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे पहले एक शहीद के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वह बहादुर की लाश निकलती है। इसके बाद जब वह दूसरा कपड़ा हटाते हैं तो वह सायरा खातून होती है। यह मंजर देखकर बुरू भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और जब सुल्तान आखिरी मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वह उनकी अपनी वालिदा होती है।
यह देखते ही सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह लड़खड़ाते हुए बग्घी का सहारा ले लेते हैं। बुरु दिल पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी की लाश है और दूसरी तरफ उसकी वालिदा की। आज सुल्तान ने अपने सबसे प्यारे अजीजों को खो दिया होता है। सुल्तान खामोशी से अपनी वालिदा के चेहरे को देखते रहते हैं। कुछ देर तक खामोश रहने और फिर मिंबर की तरफ लगातार नजरें जमाए रखने के बाद सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं कि तमाम शहीदों को शाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। हम अपना फरीजा जारी रखेंगे। अल्लाह ताला तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए। यह सुनते ही बुरु हैरत और गुस्से में आकर चिल्लाता है और सुल्तान से कहता है कि क्या आप होश में हैं? क्या आपको ये मैयतें नजर नहीं आ रही? आपकी वालिदा और सायरा की लाशें क्या आपको दिखाई नहीं दे रही कि आप अब भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं? सुल्तान खामोशी के साथ आगे बढ़ते हैं, बोरों को गले लगाते हैं और कहते हैं कि सब्र रखो बुरु। इसके बाद बाएं बोरा और बोझौक के साथ बुरो शाम की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि सुल्तान अपने तमाम साथियों के साथ मिंबर को उठाए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहते हैं। आखिरी मंजर में हम शाम को देखते हैं, जहां एक सिपाही आकर शहीदों की दर्दनाक खबर सुनाता है। यह खबर सुनते ही हर तरफ गम की फिजा छा जाती है। शमसा खातून यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ ही देर पहले वालिदा और सायरा खातून उनसे अलविदा कहकर हज के सफर पर रवाना हुई थीं और अब उनकी मैयतें वापस लाई जा रही होती हैं। इधर जंगल का मंजर सामने आता है, जहां हम देखते हैं कि सुल्तान अपनी वालिदा की शहादत के बावजूद अपने इरादे से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। वह तमाम साथियों के साथ लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे होते हैं कि अचानक मिंबर को ले जाने वाली गाड़ी कीचड़ में धंस जाती है। साथी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहिया कीचड़ में इस कदर फंस चुका होता है कि टस से मस नहीं होता। इसी दौरान इलियास अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचता है और सुल्तान की मदद के लिए आगे बढ़ता है। सब मिलकर दोबारा जोर लगाते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाड़ी का पहिया घूमने लगता है। गाड़ी जैसे ही कीचड़ से बाहर निकलती है, सुल्तान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने साथियों के साथ फिर से उस मुकद्दस सफर का आगाज कर देते हैं। उधर शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहां तमाम शहीदों की मैयतें पहुंचा दी जाती हैं। यह मंजर देखते ही हर तरफ मातम छा जाता है और लोग गम में डूब जाते हैं। काजी फाजिल गहरे दर्द के साथ कहते हैं कि यही अमन का अंजाम है। हमने उन काफिरों से अमन कायम किया और बदले में उन्होंने हमें यही सिला दिया। आज उन्होंने हमारे सबसे प्यारे अजीज हमसे छीन लिए हैं और इसका हिसाब उनसे हर हाल में लिया जाएगा। इसके बाद काजी फाजिल हुक्म देते हैं कि शाम और मिस्र की फौज को फौरन जमा किया जाए। हम सुल्तान की जानिब कूच करेंगे। उसी वक्त एक सिपाही आकर खबर देता है कि हजारों लोग तलवारें उठाए शहर की तरफ बढ़ रहे हैं।